एक हरे भरे गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू का दिल बड़ा था मगर जेब खाली। उसका छोटा सा खेत, टूटी सी झोपड़ी और एक बूढ़ा बैल ही उसकी पूरी दुनिया थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो हल उठाता, बैल के साथ खेतों की ओर निकल जाता और दिन ढलने तक मेहनत करता। मगर फसलें कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती। कभी बारिश धोखा दे देती, कभी सूखा पड़ जाता। फिर भी रामू खुश था। वो हर शाम नदी किनारे बैठकर सूरज को ढलते देखता और कहता, थोड़ा है पर अपना है। लेकिन उस साल अकाल पड़ा। जमीन सूखी, अनाज की एक बूंद नहीं। बैल भी भूखा रहने लगा। रामू की आंखों में चिंता उतरने लगी थी। एक दिन जब रामू अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था, शायद बारिश का पानी संजोने के लिए, तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। ये क्या है? उसने मिट्टी और झाड़ियों को हटाया तो उसके हाथ एक पुरानी मिट्टी से सनी तांबे की हांडी लगी। हांडी के ऊपर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। हांडी को हाथ लगते ही वो सभी शब्द गोल्डन रोशनी से चमकने लगे। रामू को लगने लगा कि ये एक जादुई कलश है। वो पहले थोड़ा घबराया पर फिर सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? जादू जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। रामू ने हंसते हुए कहा, अगर तू सच में जादुई है तो अब भूख मिटा दे मेरी। हांडी से भाप उठने लगी। वो भाप फिर आसपास सभी जगह फैलने लगी। रामू डर गया पर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। भाप ने उसे पूरी तरह से ढक दिया था। जब भाप का गुब्बार हटा तब एक के बाद एक गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, मिठाई और ताजा पानी ताशा सामने आ गया। अरे बाप रे, तू तो सच में जादुई है। जिस हांडी को उसने खेत में यूं ही खोदते हुए पाया था, अब वही उसकी तकदीर का रुख बदल चुकी थी। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले उठता, हांडी के सामने बैठकर अपनी जरूरतें बताता। उसकी आवाज में अब चिंता नहीं, उम्मीद होती थी। आज मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, एक मेरे लिए और एक भोला के लिए। हांडी से एक मुलायम रोशनी निकली और अगले ही पल उसके सामने एक सुंदर सफेद कुर्ता और नीली धोती आ गई। साथ ही भोला के गले में पहनने लायक एक चमकीला नया पट्टा। रामू की आंखों में चमक आ गई। रामू की आंखें फैल गईं। पीतल की हांडी। मेरी झोपड़ी के पीछे जो मेरा पुराना अनाज का बंकर है, उसे कच्चे अनाज, गेहूं, चावल और दालों से भर दे। इतना भर दे कि मैं और मेरा बैल कई महीने भूखे न रहे। हांडी ने धीरे धीरे गर्म होकर भाप छोड़नी शुरू की। कुछ ही क्षणों में वह खाली बंकर पूरी तरह से चमचमाते गेहूं, सुनहरी दालों और सफेद चावलों से भर गया। प्यारी हांडी, मेरे घर के सामने एक ऐसा कुआं बना दो जिसमें पीने का पानी कभी खत्म ना हो, चाहे सूखा पड़े या बारिश ना हो। गांव में किसी को भी प्यास न लगनी चाहिए। धूप में चमकती जमीन अचानक कांप उठी। मिट्टी फटने लगी और वहां एक गहरा गोल कुआं उभर आया। कुएं से ठंडा, साफ और मीठा पानी ऊपर आने लगा, एकदम स्वच्छ, जैसे पहाड़ों से निकला हो। हांडी, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत कर दो, दीवारों को पक्का बना दो, छत को मजबूत कर दो। अब जब बारिश आए तो दीवारें गिरे नहीं, छत टपके नहीं। फिर से भाप निकली और जैसे जैसे वह हवा में फैलती गई, रामू की झोपड़ी में बदलाव आने लगा। मिट्टी की दीवारें ईंटों में बदल गईं। घास की छत अब मजबूत खपरेल की हो गई। दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी के मजबूत फ्रेम में बदल गए। धीरे धीरे जब उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो गईं, जैसे भोजन, वस्त्र, घर की मरम्मत, तब उसका ध्यान गांव की तरफ गया। रामू अब हर दिन गांव के किसी न किसी से बात करता और हांडी से उनके लिए कुछ मांगता। बूढ़ी अम्मा की चप्पलें फटी हुई थीं, तो रामू ने कहा, मेरी अम्मा के लिए एक जोड़ी नरम चप्पलें दो। हांडी ने तुरंत नरम चमड़े की गहरे भूरे रंग की सुंदर चप्पलें निकाल दी। मदन चाचा के बच्चे भूखे थे और उनके घर में खाना नहीं था। रामू हांडी से बोला। हांडी से गर्मा गर्म भोजन के थाल निकले और रामू खुद बच्चों को थमा आया। सीता की झोपड़ी की छत टपक रही थी। रामू ने हांडी से कहा। हांडी से चमचमाता टीन का पट्टा निकल आया, जिसे रामू ने खुद जाकर छत पर लगाया। गांव में एक बूढ़ा बीमार था, खांसी और बुखार से कांपता हुआ। रामू ने हांडी से दवा मांगी।
हांडी से आयुर्वेदिक काढ़ा, कंबल और जड़ी बूटी की शीशियां निकली। उस बुजुर्ग ने पहली बार सुकून की नींद ली। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। जहां पहले बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते थे, अब उनके पैरों में चप्पलें थीं। जहां पहले भूखे पेट नींद आती थी, अब हर घर में रोटी थी। गांव की गलियों में अब हंसी की आवाजें गूंजने लगी थीं, खुशी के साथ। गांव वाले अब रामू को सिर झुकाकर प्रणाम करते। कुछ उसे भगवान मानने लगे थे, लेकिन रामू का दिल अब भी नम्र और सीधा था। वो बस इतना कहता, मुझे जो मिला है वो बांटने के लिए मिला है। यह हांडी का करिश्मा है, मेरा नहीं। जादू उसमें नहीं है जो हांडी देती है, जादू उसमें है जो किसी की जरूरत पूरी कर देने से दिल में खुशी मिलती है। रामू चाचा, आप तो सच्चे हीरो हो। रामू ने आज हमें फिर से जीना सिखाया है। लेकिन एक रात रामू अपनी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था, अगर ये हांडी सोना भी दे सकती है तो। अगली सुबह उसने कहा, मुझे सोने की ईंटें दो। हांडी ने दी। सोने की ईंट देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से पागलों जैसा नाचने लगा। उसके अंदर लालच के बीज ने अपनी अंकुरित होना शुरू कर दिया था। अब उसकी आंखों में बस एक चमक थी, और चाहिए और चाहिए। वो हांडी अब रामू की जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी हवस बन चुकी थी। एक रात रामू अपनी बड़ी सी चारपाई पर लेटा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था, लालच का। मैंने गांव वालों की मदद की, सबको खाना, कपड़ा, छत दी। लेकिन अब मेरा क्या? मैं क्यों ना राजा बनूं? उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूम चमक नहीं रही। वहां अब एक अजीब सी आग थी, स्वार्थ की आग। अगली सुबह रामू ने पहली बार कुछ मांगा जो सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि लालच थी। मुझे 1000 सोने की ईंटें दो। हांडी ने चमकते हुए एक एक कर कई सोने की ईंटें उगल दी। रामू के चेहरे पर पहली बार मदद की मुस्कान नहीं, बल्कि विजय की हंसी थी। हाँ, अब देखता हूं कौन मुझे गरीब कहता है। अगली सुबह फिर उसने कहा, मुझे महल दो। एक पल में उसकी झोपड़ी मिट्टी में समा गई, और उसी जगह पर उभरा एक ऊंचा चमकदार महल। संगमरमर की दीवारें, झूमर, फव्वारे और हाथी दांत के फर्नीचर। अब रामू रेशम की पोशाक पहनता, माथे पर तिलक लगाता और हाथ में सोने की छड़ी लेकर चलता था। गांव की गलियों में जब वो निकलता, लोग पहले की तरह रामू भैया नहीं कहते थे। अब वो झुककर सिर झुका लेते थे। पहले जो रामू हर शाम बच्चों के लिए पतंगें बांटता था, अब उन्हें अपने महल के पास भटकने नहीं देता था। हटो, ज्यादा शोर मत करो। ये महल है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं। गांव की वही अम्मा जिनके लिए उसने चप्पल मंगवाई थी, एक दिन हाथ जोड़कर आई। रामू बेटा, मेरी बहू बीमार है, कुछ दवाई मिल जाती तो। रामू ने बिना देखे जवाब दिया, अब ये हांडी सिर्फ मेरे लिए है, सबको देना मेरा काम नहीं। उसके लहजे में अब वो मिठास नहीं रही। अब वो आदेश देता था, दया नहीं दिखाता था। गांव अब बदल गया था, लेकिन अब खुशी से नहीं, डर और दूरी से। बच्चे उसके पास नहीं आते थे। बूढ़े उसे देखकर दूसरी दिशा में मुंह फेर लेते थे। कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे, ये वही रामू है जो हमें खाना बांटता था। अब देखो इसे। रामू अब भी हांडी से रोज कुछ न कुछ मांगता था। नहीं, और सोना चाहिए, एक रथ चाहिए, गुलाम चाहिए, एक हाथी, नौकर, सेनापति। मुझे सैकड़ों सैनिक दो। लेकिन हर मांग के साथ उसका चेहरा कठोर और आंखें लालच से अंधी होती जा रही थीं। रामू ने अब हांडी से मांगना शुरू किया। मुझे सैकड़ों सैनिक दो, मुझे आसमान छूता महल दो। मैं राजा नहीं, देवता बनना चाहता हूं। हांडी थरथराने लगी। उसके अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे वो थक गई हो या चेतावनी दे रही हो। मगर रामू नहीं रुका। और फिर एक रात जब उसने कहा, मुझे पूरी दुनिया चाहिए। रामू ने हांडी को फिर हुक्म दिया, और दे दे दे, मुझे कभी रुकना नहीं है। अचानक हांडी से धुआं निकलने लगा और एक गूंजती आवाज आई। अब बहुत हुआ। एक गूंजती आवाज हांडी से निकली। तू भूखा था, तुझे दिया, तू बांटता था, तुझे और मिला। पर अब तू लालची है, और लालच की कोई सीमा नहीं। अब मैं तुझसे सब छीन लूंगा। रामू घबरा गया। नहीं नहीं, मैंने तुझे पाया है अपनी किस्मत से,
तू मेरी है। लेकिन हांडी अब रुकने वाली नहीं थी। कलश रामू के हाथ से गिर गया। कलश चक्कर घिन्नी की तरह नाचने लगा, जिससे एक छोटा अंदर पैदा हुआ। फिर वो अंदर बड़ा स्वरूप लेने लगा। महल की दीवारें हिलने लगीं, फर्श में दरारें पड़ गईं। रामू दौड़कर हांडी को पकड़ने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसकी हथेली चल गई। रुको, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा, रुको। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हांडी से निकली काली लहर ने पूरे महल को निकल लिया। रामू चीखता रह गया। अगले ही पल महल टूटकर धूल बनकर हवा में उड़ गया। सोना मिट्टी बन गया, कपड़े फट गए, बैल खेत सब कुछ धूल बनकर उड़ गया। रामू जमीन पर गिरा पड़ा था। उससे कुछ दूरी पर टूटी हुई हांडी पड़ी थी। गांव के बाहर एक सुनसान मैदान में रामू पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर थका हुआ, चेहरा राख से ढका। चारों ओर सब कुछ शांत था। महल मिट चुका था, सोना सेना सब गायब। वो उठकर गांव की ओर देखता है। गांव वाले दूर से खड़े हैं, चुपचाप, कोई आगे नहीं आता। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। माफ कर दो, मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ पाने की चाह में। रामू ने एक गड्ढा खोदकर उस टूटी हुई हांडी को वहीं दफना दिया। जिस चीज से सब कुछ मिला, उसी ने सब कुछ छीन लिया। काश मैं संतोष में जीता। अब रामू फिर से खेत में हल चला रहा था, जैसे पहले करता था, लेकिन इस बार बिना किसी जादू के, सिर्फ मेहनत और पछतावे के साथ। सच्ची दौलत वो है जो बांटी जाए, और सच्चा सुख संतोष में बसता है। लालच हमेशा छीनता है, सबसे पहले इंसानियत, फिर सब कुछ।